प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 4 की पुस्तक पर्यावरण अध्ययन का अध्याय नंबर 14 जिसका नाम है फसलों का सफर। अब इस फसलों के सफर में हम अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि यह जो है श्री गंगानगर के बारे में बता रहे हैं कि श्री गंगानगर के एक गांव में किसान और उसका बेटा खेत में घूमते हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। आओ हम भी जाने कि उनकी बातचीत क्या थी। तो जो पुत्र था उसका नाम था कुलवंत। कुलवंत कहता है कि पिताजी, अब की बार अपने खेत में अच्छी फसल हुई है। तो उनके पिताजी जो हरजीत जी हैं उन्होंने कहा, हाँ पुत्र, अब की बार हमारे खेत में तो बहुत ही अच्छी फसल हुई है। अब ये जो चित्र देख रहे हैं जिसमें खेत पर किसान और उनका बेटा आपस में जो है बातें करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर कुलवंत कहता है कि पिताजी, फसल पक गई है, अब इसे कटवानी पड़ेगी। सुरजीत भी कह रहा है, उसका पिताजी कह रहे हैं कि हाँ पुत्र, फसल कटवाने का सारा इंतजाम हमने जो है कर दिया है। तुम तो गेहूं निकालने के लिए थ्रेसर का इंतजाम कर दो। थ्रेसर एक ऐसी मशीन है, ये देखिए जो थ्रेसर मशीन आपको जो चित्र में दिख रही है, इसका एक काम है जो दाने को भूसे से अलग करता है। ये जो एक तरफ जो है दाना निकल रहा है, ये देखिए जो फसल का जो अपन दाना निकल रहा है, और एक तरफ ये जो कचरा है साइड में, इसके अंदर जो दाना फंसा हुआ होता है, ये पूरे फसल का एक दाना इसके अंदर से निकल जाता है और ये सारा कचरा कचरा एक तरफ इकट्ठा हो जाता है और अनाज का दाना एक तरफ अलग हो जाता है। ये जो नीचे लिखा हुआ है, थ्रेसर से गेहूं निकालते हुए कुलवंत और सुरजीत, यानी कि पिता और पुत्र। अब जैसे सुरजीत ने कहा था, बेटा फसल कटवाने के लिए तुम जो थ्रेसर मशीन का इंतजाम कर दो, और कुलवंत ने कहा, हाँ पिताजी, गेहूं निकलेगा तब तो हम इसे कहाँ रखेंगे, यानी जो गेहूं निकलेगा इस मशीन से फिर उसे हम कहाँ रखेंगे, क्योंकि गेहूं दोनों अलग अलग हो गए थे। फिर सुरजीत ने कहा, पुत्र, मैं बाजार से बोरियां खरीद कर लाऊंगा और गेहूं को उसमें भर देंगे। यानी हम वो जो थ्रेसर मशीन से जो दाना अलग कर रहे हैं, उन दाने को थोड़े थोड़े दाने सारे इकट्ठा करके हम उस बोरियों के अंदर भर देंगे। इसके लिए मैं खाली बोरियां लाता हूँ और गेहूं को उसमें भर देंगे और फिर हम उस भरे हुए गेहूं की बोरियों को अनाज मंडी में ले जाएंगे और बेच देंगे। अब पता कीजिए और लिखिए कि आपके क्षेत्र में किसान कौन कौन सी फसल उगाते हैं। तो हमारे क्षेत्र में किसान जो है रबी की फसल जैसे गेहूं, चना, जौ तथा सरसों की फसलें, और खरीफ की फसल जैसे ज्वार, बाजरा, तिलहन तथा दालों की फसलें उगाते हैं। अब प्रश्न दूसरा, आपके आसपास के खेतों में फसल पकने पर किसान उसे बेचने के लिए कहाँ लेकर जाता है। अब सारी जो अनाज होता है, सारा अनाज पकने के बाद किसान तो उस अनाज अकेले को वो सारा अनाज तो अकेला किसान तो खाता नहीं है। उसके लिए कितना बोरी अनाज चाहिए, 2 बोरी 4 बोरी, इससे ज्यादा तो वो वर्ष भर में खा नहीं सकता। तो सारा वो पका हुआ अनाज है, वो अनाज मंडी में बेचने के लिए जाता है और वहां से जो धन मिलता है उससे अपना गुजारा करता है और वापस उनमें से आधा बीज के पैसे निकाल कर वापस खेत में बुआई जुताई करता है। अब प्रश्न तीसरा, किसान अपनी फसलों को किन किन साधनों से बेचने के लिए लेकर जाता है। यानी अगर उस खेत में 100 बोरियां हो गई, 200 बोरियां हो गई, 500 बोरी अनाज हो गया, तो वो अपने कंधे पर तो उठाकर ले नहीं जा सकता। तो वो क्या कर सकता है कि किसी न किसी साधन से, जैसे ऊंट गाड़ी है, बैलगाड़ी है, ट्रैक्टर है, टोलियां है आदि से अनाज है जो इकट्ठा करके मंडी में बेचने के लिए लेके जा रहा है। जैसे ये देखिए, ये अनाज मंडी में पिता और पुत्र अनाज को बेचने के लिए गए हैं और ये जो अनाज मंडी में जो दुकानदार है जो उनको अच्छा भाव तोल बता रहा है कि वो किस भाव से अनाज को खरीदेगा और वापिस खरीदने के बाद उसे भी तो आगे बेचना है। अब आगे में पता कीजिए और लिखिए, अनाज की तरह सब्जियां भी मंडी में बेचने के लिए लाई जाती हैं। आपके गांव शहर में किसी सब्जी बेचने वाले से बातचीत कर पता कीजिए। यानी ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार अनाज बेच रहे हैं उसी प्रकार क्या सब्जियां भी बेच रहे हैं, यानी आलू, प्याज, गोभी, टमाटर, भिंडी, ये भी सब बेचने के लिए वो अनाज मंडी में ही जाते हैं। तो वही जाते तो अनाज मंडी में ही है।
अब इसके लिए एक प्रश्न बताया गया है कि वे खुद सब्जियां कहाँ से लाते हैं और खुद पैदा करते हैं या फिर अनाज मंडी से लाते हैं। यानी जो अपनी गलियों में बेचने के लिए अनाज बेचने के लिए आ रहे हो या फिर सब्जी बेचने के लिए आए हो या फिर कोई भी सामान बेचने के लिए आते हैं, तो वो सामान कहाँ से लाते हैं? खुद बनाते हैं या मंडी से लाते हैं? तो वे सब अनाज है तो अनाज मंडी से लाते हैं, सब्जी है तो सब्जी मंडी से लाते हैं। अब दूसरा प्रश्न, कौन-कौन सी सब्जियां 1 या 2 दिन बाद खराब हो जाती हैं? तो ज्यादातर पत्तों वाली सब्जियां यानी हरी सब्जियां, जो जिसके हरे-हरे पत्ते होते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, वे ज्यादातर 1-2 दिन बाद खराब हो जाती हैं। जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ है आदि 1 या 2 दिन बाद खराब हो जाते हैं। तो आपके आसपास सब्जी मंडी हो तो पता कीजिए कि वहाँ सब्जियां कहाँ से आती हैं। तो हमारे वहाँ आसपास की जो अनाज मंडी है, वहाँ पर सब्जियां खेतों से लाई जाती हैं। ये सब्जियां खेत से मंडी में किन-किन साधनों से लाई गई हैं? तो जैसा हमने ऊपर अभी अध्ययन किया था कि बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रॉलियां आदि से लाई जाती हैं। तो आपने अपने क्षेत्र में इन तरह की दुकानें देखी होगी जिसमें चावल, चीनी, गेहूं, दाल, गुड़, मसाले आदि भी मिलते हैं। तो आप पता कीजिए और बताइए, ये जो किराने का सामान है, किराने की दुकान वाले यह सामान कहाँ से लाते हैं? तो किराने की दुकान वाले भी यह सामान थोक व्यापारियों से लाते हैं या थोक दुकानदारों से लाते हैं। थोक का मतलब होता है होलसेल, जिसके पास बहुत ज्यादा मात्रा में सामान एकत्रित किया हुआ हो और वो एक साथ ही खरीदता है और फिर उसको दुकानदारों को बेचता है और दुकानदार छोटे-छोटे ग्राहकों को बेचकर अपना गुजारा करता है। अब प्रश्न दूसरा, आपके घर में खाने के लिए यह सामान, कौन सा सामान जैसे गेहूं, दाल, चावल, मसाले आदि ये सब कहाँ से लाते हैं? तो ये हम किराने की दुकान से लाते हैं। अब आगे हैं, अब आप समझ गए होंगे कि खेतों में हमारे घर तक खाद्य सामग्री कैसे पहुंचती है। तो नीचे दिए गए चित्र में यह स्पष्ट रूप में बताया जाता है। ये देखिए, ये चित्र है। सबसे पहले खेत से अनाज, सब्जियां वगैरह कुछ अपन फसल करते हैं, फिर उसे बोरियों में भर के ट्रैक्टर या फिर बैलगाड़ी में भरकर अनाज मंडी में लाते हैं और सब्जियां हैं तो वो सब्जी मंडी में लाएगा। उसके बाद वहां से व्यापारी उसको लेकर जाते हैं, फिर सहकारी समितियों में वहां बेचते हैं और बड़े-बड़े व्यापारियों को बेचते हैं और वहां से जो है ये थैले पर वापस दुकानों पर जाते हुए, उचित मूल्य की दुकान है या किराने की दुकान है, यहाँ पर जाते हुए ये ताकड़ी लगी हुई और तराजू लगा हुआ ये बेच रहे हैं सामान, ये वाले व्यापारी इसको लेकर खरीदते हैं और यहाँ से छोटे-छोटे ग्राहक इन्हें लेकर जाते हैं। यानी ये जो चित्र है, खेत से दुकान और घर तक का पूरा सामान कैसे लाया जाता है और बताया जाता है। अब अगला प्रश्न है, खेत से घर तक खाने का सामान परिवहन के किन-किन साधनों के माध्यम से आता है? यानी खेत से लगाकर अपने घर तक का पूरा क्या-क्या साधन है? तो देखिए, खेत से घर तक खाने का सामान है ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर ट्रॉली, ट्रक, मालगाड़ी और मालवाहक, छोटी ट्रॉलियां, टेम्पो, रिक्शा, साइकिल, स्कूटर, हाथ गाड़ियां, कार आदि माध्यम से पहुंचता है। अब अपने पास नया एक टॉपिक आया है कि सबके लिए भोजन। सबके लिए यानी जो भी सजीव है, सबको भोजन की आवश्यकता होती है, उन सबके लिए भोजन। भोजन हमारे जीवन का जीवन में मूलभूत आवश्यकता है। सभी को पर्याप्त मात्रा में और पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। इस हेतु हमारे यहाँ कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे काम के बदले अनाज, अंत्योदय अन्न योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा भी सबको आवश्यक खाद्यान्न मिले और इसकी व्यवस्था की गई है। इस योजना में समय-समय पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी होते रहते हैं और यही उद्देश्य होता है कि लोगों को सस्ती दरों में और अच्छा और पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मिले। अब आते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। वैसे तो सार्वजनिक का अर्थ होता है सभी जगह और इसमें भी इसका अर्थ सभी जगह है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी सभी को अनाज का वितरण हो, इसके लिए हम आगे अध्ययन करेंगे। तो इस योजना के तहत आवश्यकता इस योजना के तहत आवश्यकता वाले परिवार को बहुत सस्ती दर पर चावल, गेहूं, मोटा अनाज, शक्कर, तेल आदि उचित मूल्य की दुकान पर, राशन की दुकान पर मिल जाते हैं। उचित मूल्य की दुकान का मतलब ही राशन की दुकान होता है। अब आगे देखिए कि पता कीजिए और लिखिए
क्या आपके क्षेत्र में भी कोई ऐसे व्यक्ति है जिसे पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता? अगर ऐसा है तो क्यों है? तो आपके क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान है तो कहाँ है? तो हर वार्ड में एक उचित मूल्य की दुकान होती है और हमारे आसपास क्षेत्र में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो भूखा सोता है। अब तीसरा है, क्या वह समय पर खुलती है? जो दुकान है वो समय अनुसार खुलती है? तो बिल्कुल हमारे वहाँ समय अनुसार उचित मूल्य की दुकान खुलती है और उसका खुलने का समय भी फिक्स है। और वहाँ से क्या क्या सामान कम दाम में मिलता है? तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि शक्कर है, अनाज है, गेहूं है आदि। और यह सामान कितनी मात्रा में मिलता है? तो यह प्रति व्यक्ति के माप के अनुसार मिलता है। और उचित मूल्य की दुकान पर मिलने वाली सामग्री बाजार में अन्य दुकानों पर मिलने वाली उसी सामग्री की कीमत में क्या अंतर है? तो यह सामान जो उचित मूल्य से दिया जाता है वह हमें सरकारी तरफ से थोड़ा सस्ता दिया जाता है और बाजार वालों जो भाव है वो थोड़ा महंगा होता है। तो सस्ती दर ऐसे होते हैं जिनकी वार्षिक आय कम है, जो गरीबी रेखा में आते हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं और जिनकी मजदूरी कम है, उनके लिए उचित मूल्य की दुकानें हैं जो वहां से वो ले सकते हैं। अब आगे है, हमने इस अध्याय में क्या-क्या सीखा है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमने यह सीखा है कि खेत से घर तक खाद्यान्न अनेक चरणों से होकर आता है। अनेक चरण का मतलब कितने पार्ट होते हैं? जैसे खेती करना, तो उसको अनाज से थ्रेशर मशीन से अनाज को अलग करना, बोरियों से भरना, फिर उसको अनाज मंडी में बेचने जाना और बेचने जाने के लिए किस साधनों का उपयोग किया जाता है? जैसे ट्रैक्टर, ट्रॉली वगैरह और ट्रक है। उसके बाद से वहाँ से बड़े थोक व्यापारी लेके जाते हैं, फिर वहाँ से सहकारी समितियाँ वाले लेकर जाते हैं, वहाँ से अनाज मंडी वाले लेकर जाते हैं, उसके बाद में अनाज मंडी से दुकानदार लेकर जाते हैं, दुकानदार से छोटे जो ग्राहक है वो सामान को लेकर जाते हैं। तो इतने चरण होते हैं। अब दूसरा विशेष बिंदु और हमने सीखा क्या है कि सबको खाना मिले इसके लिए अनेक योजनाएं हैं, यानी सरकार द्वारा ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं कि अपने राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, सभी को अनाज पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। इसके लिए सरकार द्वारा भी अनेकों योजनाएं चलाई जा रही है लोक कल्याण के लिए। अब आगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली सरकार की एक व्यवस्था है जिसमें सस्ती दर पर खाने का सामान मिल जाता है। अब आगे हम इस पाठ में क्या समझा और क्या जाना उसका अध्ययन करेंगे कि किसान अपने खेतों में तरह तरह की सब्जियां, फल, अनाज, दालें, तिलहन आदि उगाते हैं। आपने इनमें से बहुत कुछ देखा होगा, खाया होगा, तो अपने अनुभव होते हैं उनको आप उदाहरण के द्वारा बता सकते हैं। जैसे कि विभिन्न प्रकार की दालें। अब दाल कितने प्रकार की हैं? वैसे तो अनेकों प्रकार की हैं, फिर भी कुछ दालों के नाम जैसे मूंग है, अरहर है, चना है, मसूर है आदि दालें हैं। तो इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के तिल कौन कौन से हैं? तो विभिन्न प्रकार के तिलहन जो है तिल, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन आदि हैं। विभिन्न प्रकार के अनाज कौन कौन से हैं? तो गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार आदि हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के फल कौन से हैं? केला, पपीता, सेब, नाशपाती, अंगूर और आम आदि। अब आगे हैं विभिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, आलू, अरबी, भिंडी, टिंडी, बैंगन, टमाटर, मटर आदि हैं। तो इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के मसाले, तो धनिया, मेथी, जीरा, सौंफ, मिर्च आदि। विभिन्न प्रकार की दाल, तो तिलहन और अनाज के नमूने इकट्ठे कीजिए तथा कक्षा में आप प्रदर्शित कीजिए, यानी आप अलग विभिन्न प्रकार की जो दालें इकट्ठे करके छोटे छोटे मेन्यू में या पॉलीथीन में डालकर, प्लास्टिक में डालकर अपनी कक्षा में अपने साथी को बता सकते हैं कि ये धनिया है, ये मेथी है, ये जीरा है, ये सौंफ है। ऐसे आप कुछ भी दाल है तो दाल के बारे, अरहर की दाल है, ये मसूर की दाल है, ये चने की दाल है, ये मूंग की दाल है। इसे आप उदाहरण द्वारा अपने मित्र को या बता सकते हैं जिससे आपकी जानकारी अच्छी होगी। अब अगला है, आज या कल का अखबार कक्षा में लाकर उसमें पता कीजिए कि आपके घर में उपयोग में ली जाने वाली सामग्री जैसे गेहूं, गुड़, चीनी, तेल, दालें आदि के मंडी में क्या भाव है। यानी अपने जो घर में अखबार आते हैं उस अखबार में हमेशा भाव आते हैं, सब्जियों के भाव, अनाज के भाव, सोने चांदी के भाव या लोहे का भाव, स्टील का भाव, सभी के भाव आते हैं। तो आप भी अपनी कक्षा में उस अखबार में देख सकते हैं कि आज का भाव शक्कर क्या भाव है, तेल क्या भाव है, गुड़ क्या भाव है या आलू क्या भाव है, प्याज क्या भाव है, सबके भाव उसके अंदर आते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। प्यारे बच्चों,
जय हिंद, जय भारत।